कंधे से कंधे मिलाकर ओम प्रकाश राजभर के साथ चला करते थे, आज पार्टी दूसरा बनाकर और आगाज कर रहे हैं देखा जाए। देखिए, ओम प्रकाश राजभर की जो बात कर रहे हैं तो उनका मैं नाम रखा हूँ स्वर्गीय ओम प्रकाश राजभर, पलटू उर्फ मंगरू चाचा। उनका 13 भी हो गया। और विषय आपका है कि पार्टी बनाने की क्या जरूरत पड़ी। 2022 में माननीय अखिलेश यादव जी से गठबंधन हुआ, हल्दलपुर के धरती में मैं जिलाध्यक्ष था, इनको 17 सीट मिला और 17 सीट में बाप बेटा 2 लड़े और 15 सीट यह पैसा बेचने का काम किए। जैसे आपका बेलथरा रोड ले लीजिए, हंसूराम, उनको इन्होंने जो है 12-13 करोड़ रुपया लेकर के टिकट दे दिया, SDM थे, रिटायर हुए, टिकट पा गए। यहीं जो हाँ खड़े हैं आप मऊ सदर में, मुख्तार अंसारी का लड़का अब्बास अंसारी, एक दिन पार्टी का कार्यकर्ता ने टिकट पा गया। आप चलिए जखनिया में बेदीराम, एक दिन का कार्यकर्ता ने टिकट पा गया। आप चलिए जो है रसना में महेंद्र चौहान, एक दिन का कार्यकर्ता ने टिकट पा गया। आप चलिए फिर जो है कि जफराबाद, वो जो है कि जगदीश नारायण जी, एक दिन का कार्यकर्ता ने टिकट पा गए। इस तरह से ओम प्रकाश राजभर 15 सीट बेच करके और मजबूती से धन उगाने का। नमस्कार, इस वक्त उपस्थिति है हमारे जनपद मऊ में और मऊ में बताते चले कि सुहलदेव स्वाभिमान पार्टी की प्रदेश स्तरीय बैठक रही। बैठक में तमाम वादे हुए, तमाम चैलेंज पे चैलेंज भी किया गया, वार भी किया गया कटास राजनीतिक सियासत को देखा जाए तो। अभी हालांकि 25 का दौर आ रहा है, लेकिन 27 बड़ी दूर है। लेकिन उत्तर प्रदेश की जो सियासत है, गर्मजोशी है, काबिले तारीफ है। वो चाहे सुहलदेव स्वाभिमान पार्टी रही हो या भारतीय समाज पार्टी रही हो या फिर BSP रही हो तो भारतीय जनता पार्टी रही हो, NDA बनाम इंडिया सॉरी। देख सकते हैं कि तमाम फ्रेम में सुहलदेव स्वाभिमान पार्टी के बैनर तले यहीं पे जो कि हजारों की संख्या में देख सकते हैं कुर्सियां लगी हुई हैं। यहाँ पर कार्यक्रम को संबोधित किया महेंद्र राजभर जो पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं। उन्हीं के मैं कार्यकर्ता नहीं नेता से मैं बात करूंगा कि पार्टी के क्या पहलू है और क्या तैयारियां है। और कहीं ना कहीं नेताजी ने बातों ही बातों में OP राजभर यानी प्यार का चाचा ओम प्रकाश राजभर को कसर जो होती है उन्होंने नींबू की तरह निचोड़ा अपने स्टेज के माध्यम से, कार्यक्रम के माध्यम से। आइए उन्हीं से जुड़ी कुछ सवालों पर मेरी चर्चा होगी। सबसे पहले आपका स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद आपको और आपके चैनल को, आपके दर्शकों को। जनता भी जानना चाहेगी इस पार्टी में कब से हैं, क्या पार्टी जब बनी थी तब से हैं, पद प्रतिष्ठा क्या आपका है? हम तो 27 अक्टूबर 2002 को जब सारनाथ में पार्टी का गठन हुआ महाराजा सुहलदेव जी की धरती पर, तब से मैं पूर्व के पार्टी में रहा, सुहलदेव भारतीय समाज पार्टी में। मऊ जनपद के 5 साल जिला अध्यक्ष भी रहा और यहाँ 3 विधायक अपने कार्यकाल में जितवाया और जिला पंचायत तो अनेकों जितवा के दिखाया। आपके नेता महेंद्र राजभर कहा करते हैं मंचों के माध्यम से, आज भी कहा उन्होंने, बातें रिकॉर्ड है, तमाम सोशल मीडिया पर चलती है, 19 19.5 साल की जवानी हमने बर्बाद कर दिया OP राजभर को लेकर। आप भी सुबह उस पार्टी में रहा करते थे, आपको कितना साल हो गया? हमको लगभग आपको बता ही दे कि 27 अक्टूबर 2002 से, यानी लगभग हमको लग रहा है कि इस समय हम लोग को महेंद्र राजभर के 19 साल भी 18-19 साल है हम लोग। हाँ, क्या वजह पड़ा कि पार्टी बनाना पड़ा? आप जैसे नेता, इसलिए हम लोग सुहलदेव स्वाभिमान पार्टी बनाने का काम किया कि सुहलदेव भारतीय समाज पार्टी में कार्यकर्ताओं का हित और सम्मान नहीं मिल सकता है, सुहलदेव स्वाभिमान पार्टी में कार्यकर्ताओं का हित होगा और सम्मान मिलेगा। यही जो है विषय है। विषय पे मैं ज़्यादा चर्चा नहीं करूँगा, ज़्यादा चर्चा मैं करूँगा राजनीति को लेकर, क्योंकि विषय दोनों पार्टियों को लोग जानते हैं, जो ऑडियंस हैं वो लोग जानते हैं भारतीय समाज पार्टी रही हो या फिर सुबह में सुहलदेव स्वाभिमान पार्टी रही हो। तो सुहलदेव स्वाभिमान पार्टी के नेता हैं। बात करेंगे हम 2025 के चुनाव को लेकर। क्या लग रहा है अखिलेश जी के साथ आप लोगों का साठगांठ है? बिहार में भी ये पार्टी उतरेगी, कदम उठाएगी? बिल्कुल, एकदम 100%। OP राजभर का बड़ा जलवा लग रहा है, महिला संकल्प मोर्चा निकाल रहे हैं। देखिए, OP राजभर के बाद राजभर समाज को गोलियां के ट्रैक्टर टाली में लाद करके बेच लिए हैं। उनके पास बड़ी धन हो गया है। अब वो जब रैली करते हैं बिहार में तो उत्तर प्रदेश से भीड़ मंगाते हैं, और जब उत्तर प्रदेश में रैली करते हैं तो बिहार से भीड़ मंगा लेते हैं। तो ये ओम प्रकाश राजभर का कार्यशैली है। उनके पास पैसा दे करके लोगों को भीड़ इकट्ठा करते हैं। मैं तो चैलेंज कर रहा हूं प्रकाश राजभर को, बता दीजिएगा कि अगर असल माँ बाप के औलाद हो तो इस मऊ में 200 की भीड़ लगा लो। रामजीत राजभर इस मऊ जनपद के रहने वाले हैं, प्रॉपर मेरी जन्म 200 की भीड़ ओम प्रकाश राजभर मऊ जिले में नहीं लगा पाएंगे आज की डेट में। अगर लगा के कहीं दिखावे, उनका एक कार्यकर्ता नहीं रह गया है। जिला और प्रदेश विधानसभा और ब्लॉक की बैठक नहीं हो पाती है। जब तक रामजीत राजभर अगर जिंदा है तो मऊ में ओम प्रकाश राजभर को रुकने नहीं देंगे। उनके कार्यकर्ता तो इतना चैलेंज करते हैं कि जहुराबाद में हॉट सीट रही है और सूबे में 2 बार विधायक रहे, मंत्रालय संभाल रहे हैं, तीसरी बार भी हैट्रिक मारेंगे। क्या लग रहा है? तो मारे तो हैं हैट्रिक, आप नहीं देखे हैं क्या? घोसी उपचुनाव में हैट्रिक मार दिए, लोकसभा में भी हैट्रिक मार दिए, मारते तो जा रहे हैं। मतलब जहुराबाद ही मरवा देंगे? एकदम जहुराबाद में हमारी ही ड्यूटी लगेगी। चुनाव जब आएगा 27 का तो मैं जानबूझ करके जहुराबाद में ही रहेंगे। इस बार ओम प्रकाश राजभर को ये जान लीजिए कि वही जहुराबाद में इनका कब्र खोदेंगे जो गरीबों के साथ अत्याचार किए हैं। अभी चले जाइए मटेहू से लेकर जहुराबाद तक, जा करके देख लीजिए। अगर कोई
जैसे कोई भी इमरजेंसी में अगर कोई मरीज जाता हो उस रोड से तो हमको लग रहा है कि हचकते के रास्ते में एकदम तोड़ देगा। एक भी काम अगर जहूराबाद में ओम प्रकाश राजभर दिखा दे तो हम लोग राजनीति करना बंद कर देंगे। जहूराबाद की जनता तो कहती है, कई बार हम गांव में गए हैं, स्ट्रीट लाइट वगैरह सब देखे हैं कि लगी हुई है, लोग कहते हैं कि नहीं विकास हो रहा है। आप नहीं जान पाएंगे ना, ये बड़ा गणितबाज आदमी है। अच्छा। ये जान लीजिए, गणितबाज है कि बनारस का ये जो है काशी विश्वनाथ जी के मंदिर पर जो है पहले हरे राम हरे में कृष्णा करे, और वहाँ से जाके जब जानेंगे कि आप उसमें जा पत्रकार अगर किसी को जानकारी मिल गया तो ले जाके 200-400-500 बांट देगा। अच्छा। हाँ, झूठे वादा करेगा कि भाई मैं इस गांव का जो जाति गणना कराने जा रहा हूँ और घर घर आवास आएगा। अभी बता रहा हूँ, इनके नेता पूरे उत्तर प्रदेश में एक एक बस्ती में जाकर के आवास के नाम पर जो है फार्म भरने का काम किया। 2000, 4000, 5000 में अभी मैं संडील यहाँ रहा हूँ, दीदारगंज में रहा हूँ, लालगंज में रहा हूँ, जौनपुर में एक घर भी बाकी नहीं होगा जो राजभर समाज और दलित समाज का जहाँ से इनके नेता 2000, 4000, 5000 न वसूले हों। मेरे पास प्रमाण है, और आप चलिए मेरे गाड़ी के साथ, सैकड़ों लोगों से मीडिया पर आके बयान दिलवा दूंगा कि मैं 4000 दिया हूँ, मैं 6000 दिया हूँ, मैं 8000 दिया हूँ। आवास कानून। एक श्वेता किन्नर है, मऊ की रहने वाली, प्रधानमंत्री के खिलाफ भी चुनाव लड़ चुके हैं, भूतपूर्व जो प्रधानमंत्री रहे चंद्रशेखर जी, और चिलखर ब्लॉक से भी चिलखर विधानसभा जब रहा करता था उस टाइम भी चुनाव लड़ चुकी हैं, और वो चैलेंज कर रहे हैं कि ओपी राजभर उत्तर प्रदेश नहीं हिंदुस्तान के किसी भी विधानसभा से चुनाव लड़ेंगे 27 में तो मैं उनको हराने का काम करूँगी। देखिए, वो समाजवादी पार्टी के नेता हैं, हमारे पार्टी के नेता तो है नहीं, तो उनके खिलाफ मैंने कुछ सुहेलदेव स्वाभिमान पार्टी गठबंधन में की आज़ादी का मामला, वो हाँ वो आज़ाद है, वो गठबंधन तो कोई गठबंधन कंधे से कंधे मिलाकर, कंधा से कंधा मिला है। इस समय वो अपना संगठन का काम करें, मैं अपना संगठन का काम कर रहा हूँ। जब चुनाव आएगा तो फिर कंधा में कंधा मिला करके हम लोग अलग जगाने का काम करेंगे कि जगो तभी सवेरा है। अच्छा, कोई ऐसा भी राजनीति में दौर आ जाएगा कि कहीं ना कहीं अभी तो गठबंधन कुछ और चल रहा है और हो सकता है कि आपके उन्हीं के साथ गठबंधन हो जाए तो क्या करेंगे? नहीं, उनके साथ तो कोई सवाल नहीं, मरने के बाद लाश जा सकती है ओम प्रकाश राजभर के साथ, जिंदा में नहीं। इतना बड़ा वादा, इतना बड़ा संकल्प, एकदम सलकप नहीं, ये एकदम इसको जान लीजिए कि गांठ बांधी हुई है। हाँ, मरने के बाद, जिंदा में नहीं। मेरे पास तो तमाम हमको जो है निगम देने के लिए कर दे, घर 25 लाख रुपया भिजवा दिया इसी चुने हुआ में। उनके पार्टी के नेता कह रहे हैं कि अगर महेंद्र राजभर जी थोड़ा और सब्र किए होते तो जो बिच्छे लाल MLC बने हैं उनको हम बना दिए होते। तो हमको MLC बना रहे थे। करियलवा पर 3 घंटा पंचायत हुई ओम प्रकाश राजभर का, हमारा 3 घंटा पंचायत हुई। महेंद्र राजभर जब न कर गए तो रामजीत राजभर को टारगेट किए लो, मगर 3 घंटा एक ही मंच पर हम ओम प्रकाश राजभर उनके 3 लड़के बैठ करके खाना भी खाए, मगर समझाते रहे रामजीत ने MLC बन जाओ बन जाओ। हमने कहा नहीं, पहले वो गांव में जाओ जिस गांव में हम लोग से बुलवाए हो कि हमारी जब सत्ता सरकार में चले जाएंगे तो सबसे पहले राजभर की बेटा का एक लाइन लगा करके भर्ती करवाएंगे। आज पंचायत राज मंत्री हो, पूरे उत्तर प्रदेश में एक भी राजभर को बेटा को कहीं लगाए हो तो बता दो। ये उनकी औकात नहीं जो रामजीत राजभर के सामने आकर के बाप बेटा तीनों बात कर लें, चढ़ बैठेंगे पूरा दोहर के एकदम जुड़नते, ये जान लीजिए। देखिए, गर्मजोशी बहुत क्या कहा जाए उफान ले रहा है। हालांकि अभी चुनाव बड़ा दूर है, लेकिन फिर भी कमर कस नहीं है सुहेलदेव स्वाभिमान पार्टी के बागी नेता, और बागी तेवर में उन्होंने मीडिया के सामने भी रूबरू कराया महेंद्र राजभर ने कि किसी भी गलियारे में हो ओपी राजभर छोड़ेंगे नहीं, बख्शेंगे नहीं, वक्त आएगा तो कुंडली भी खोलेंगे और चुनाव भी हराया जाएगा। कहीं ना कहीं इनकी बिहार की भी तैयारी होगी, अंदरूनी कुछ हरकतें हैं जो कि अभी ओपन नहीं किया जा रहा है। 25 में कुछ नावा दाव जो कि पेच लगा सकती है सुहेलदेव स्वाभिमान पार्टी। राजभर समाज को क्या संकेत देंगे पूर्वांचल और खासतौर बिहार के राजभर समाज को लेकर ओपी राजभर और महेंद्र राजभर की तुलना में? देखिए, अपने समाज को मैं स्वयं संदेश दे रहा हूं कि मेरे समाज के लोग अपनी बेटा बेटी को पढ़ावें। कोई नेता किसी को कुछ दिया नहीं है। आपका बेटा बेटी पढ़ लिख करके जब डॉक्टर, मास्टर, इंजीनियर, दरोगा, सिपाही, लेखपाल जब बनेगा तो ये नेता भी आपके दरवाजे पर मीठा खाने के लिए चला जाएगा, पानी पीने के लिए चल जाएगा। तो मैं अपने समाज के लोगों से खास करके निवेदन कर रहा हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा अपनी बेटा बेटी को आप शिक्षित बनावें। हाँ, ये अभी सर सदन चला है, अभी जो सदन चला है उसमें पीडीए ने अपना रुख पिछड़े के लिए साफ कर दिया है। जो आपने राजभर के लिए पूछा, मलाह के लिए पूछा, मछुआरे के लिए पूछा, जो 26 बिरादरियाँ आती हैं, पीडीए ने साफ संकेत दे दिया भारत में कि जब तक जाति जनगणना नहीं होगी तब तक दूसरा कोई विकल्प नहीं है, कि जिससे गरीबों का उत्थान समाज में जब तक गिनती नहीं होगी तब तक उनका हक अधिकार मिलेगा नहीं। तो ओम प्रकाश राजभर उस गिनती के साथ है कि जो कराना नहीं चाहती, अब महेंद्र जी उस गिनती के साथ है कि जो कराने वाले के साथ। कई मंचों से ओम प्रकाश राजभर भी आगाज क्या करते थे जातिगणना को लेकर। जी जी, आज सरकार में है, दारू भी बंद करा रहे हैं। नहीं, आज सरकार में है, तो आज कौन सी मजबूरी है? मंत्री नहीं रहते,
जनता में संदेश तो जाता कि हम मंत्री अगर नहीं भी हैं, इसके लिए त्याग करके कि अगर हमने वादा किया है कि जातिगत जनगणना होगी, अमित शाह आपके गोद में खेलते हैं, कहते हैं मोदी जी जैसे हम कहेंगे वैसा ही करेंगे। तो अगर देश का प्रधानमंत्री और आपका मुख्यमंत्री आपके गोद में खेल रहा है तो फिर जाति गणना क्यों नहीं हो रही है भाई? नेता के साथ पहला क्वेश्चन। दूसरा, अगर आपने शराबबंदी का वादा किया है, अगर शराब नहीं बंद हो रहा है तो नैतिकता के आधार पे पहले इनको इस्तीफा दे देना चाहिए मंत्रालय से। नैतिकता क्या है? देख सकते हैं कहीं ना कहीं पिछड़ों की आवाज़ उठाने वाले ओपी राजभर मंत्री यानी कि आरक्षण की बातें क्या करते थे, आज सवाल हो रहा है, पब्लिक है ये सब जानती है। कहीं ना कहीं आरक्षण को लेकर हो, दारूबंदी को लेकर हो, तमाम जनगणना के लेकर बातें हो, तमाम प्रकार की बातें यहाँ पर आ रही है। अभी तक कुछ कदम उठता हुआ नहीं नजर आ रहा है। ये सुहलदेव स्वाभिमान पार्टी के कार्यकर्ता भी कहीं ना कहीं वो पोटली को खोल रहे हैं और दम खम लगाकर कहना चाहते हैं कि देख लो मंत्रालय संभाल रहे हो, कल सत्ता में नहीं थे और सत्ता भागीदारी के साथ हो, लेकिन फिर भी धरातल पर कोई काम नजर नहीं आ रहा है। तो कैसा लगा वीडियो कमेंट बॉक्स में प्रतिक्रिया जरूर दीजिएगा। मिलूंगा जल्द किसी नेक्स्ट वीडियो में। जब तक हिंदुस्तान तक न्यूज। जय हिंद।